नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं एम मानस। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो करंट अफेयर का टाइम हो गया है और हम आपके लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यह जो मैं करंट अफेयर आपके लिए लाता हूँ, ये दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तमाम जो न्यूज़पेपर हैं उनका मैं निचोड़ लाता हूं और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम, चाहे आप आईएएस, पीसीएस, आरओ, आरओ, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें पूछे जाने की पूरी जो संभावना होती है उन प्रश्नों को मैं इंक्लूड करता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का जो प्रश्न है वो है नबम रेबिया केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नबम रेबिया केस हुआ क्या है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो नबम रेबिया केस है ये 2016 की बात है। कब की बात है? 2016 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित केस है। कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित केस है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, अगर उसके विरुद्ध कोई भी मामला विधानसभा के किसी भी सदन में, विधानसभा के सदन में अगर चल रहा है तो उसके द्वारा अगर किसी भी विधायक को अयोग्य साबित किया गया है तो वह मान्य नहीं होगा। ऐसा नबम जो है रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। यह वर्तमान में चर्चा में क्यों है मेरे प्यारे साथियों? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति हो रही है, महाराष्ट्र की राजनीति में आपने देखा होगा कि जो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, इन दोनों को लेकर शिवसेना में विवाद हुआ था। राइट, आपने ये भी देखा था। तो एकनाथ शिंदे इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वे अपनी एक अलग सेना बना लिए, एक अलग अलग पार्टी बना लिए और उन्होंने ये कहा कि जो शिवसेना है उसका असली उत्तराधिकारी मैं हूं। इस आधार पर उद्धव ठाकरे जो थे, उनके जो स्पीकर महोदय थे, उन्होंने एकनाथ शिंदे के जो विधायक थे उसको अयोग्य साबित कर दिया। ठीक है, ठहराया। तो वे लोग क्या गए, मामला लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, क्योंकि उस दौरान जो उद्धव ठाकरे के जो स्पीकर थे, जो विधानसभा के स्पीकर थे महाराष्ट्र के, उनके ऊपर मामला चल रहा था। उनके ऊपर जो मामला था वो उनके निलंबन का जो है उस समय मामला उसमें था, राइट, विधानसभा में। तो ये केस था, ये केस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे साथियों। दूसरा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर, दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष से संबंधित, उनसे संबंधित विवाद है, उनके पद से संबंधित अगर कोई भी मामला चल रहा है तो क्या वह विधायकों को अयोग्य साबित कर सकते हैं? तो इससे संबंधित ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो अयोग्य नहीं कर सकते। या इस केस को लेके पूछा जा सकता है कि नबम रेबिया केस का संबंध किससे है? ये आपके आईएएस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर का, किस देश के उच्च सदन में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है? तो मैं एक चीज बता दूं, ये भी स्टार का प्रश्न है, ये भी स्टार का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। डबल स्टार लगा लीजिए यूपी पीसीएस आरओ के लिए। इसमें कहा गया है कि उच्च सदन, किस देश के उच्च सदन में कहा गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज बता दूं मेरे प्यारे, कि जो उच्च सदन होता है, अमेरिका का जो उच्च सदन है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं, ये कहां का है? अमेरिका का। अमेरिका के उच्च सदन में कहा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। अमेरिका का उच्च सदन जो सीनेट है वो एक विधेयक पारित करता है और उसमें कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। राइट, ऐसा अमेरिका का दावा है। और ऐसा करने से भारत का जो एलएसी है, या आप मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा की जो निर्धारण है 1914 में हुई थी, वो बहुत ही मजबूत होती है, चाइना इसको माने या न माने। राइट, तो कहीं ना कहीं यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है।
राइट। इसके साथ ही अगला प्रश्न हम देखते हैं वायुलिंक। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि जो एरो इंडिया शो 2023 बंगलुरु में हुआ, वहां पे एक वायुलिंक सिस्टम पेश किया गया था वायुसेना के द्वारा। इस सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी मौसम हो, कितना भी खराब मौसम हो, चाहे कोई जैमर लगा दे, लेकिन आपकी जो फ्लाइट है, जो जहाज है, उसका जो कनेक्शन है वो अर्थ से, जमीन से, पृथ्वी से कभी नहीं टूटेगा। ऐसा वायुलिंक, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन स्टार का है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। स्पेशल यूपीपीसीएस आरओ या फिर कोई भी स्टेट, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं स्टेट सिविल सर्विसेज का, एसएससी, रेलवे, बैंक का भी दे रहे हैं, तो कोई भी लाडली बहना योजना, ये कहाँ? मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जहाँ की जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के समय मुख्यमंत्री कौन है, आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उन्हें मामा के नाम से जाना जाता है। ये जो मामा शिवराज जी को कहा जाता है, इन्हीं योजनाओं के लिए, जैसे लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, राइट, कन्या विवाह योजना, ये तमाम मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तो इस योजना को भी आप ध्यान में रखोगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। और ये जो लाडली बहना योजना है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें प्रत्येक लड़की को 1000 रुपये दिया जाएगा, राइट, अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, राइट। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर खेत अभियान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ अभियान। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ मैं बता दूं, ये बांदा के हमारे रहने वाले हैं उमा शंकर पांडे जी, उनके द्वारा ये अभियान चलाया गया था। कहाँ के रहने वाले हैं? बांदा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बांदा के रहने वाले हैं। इनका नाम क्या है? उमा शंकर पांडे। उमा शंकर पांडे इनका नाम है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री महोदय साहब हैं, उन्होंने अपने मन की बात में खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ अभियान की भी चर्चा की थी और इसी दौरान उन्होंने उमाशंकर पांडे की बहुत ही सराहना की थी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बता दूँ, इसका संबंध आपका किससे है? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से है, राइट, बुंदेलखंड से है। आपको समझ ध्यान में रखना है। इसकी वजह से कहा जाता है कि सर्वे हुआ था तो 1.45 मीटर जो वाटर लेवल है वो ऊपर हुआ, जो कि एक अप्रत्याशित घटना माना जा रहा है कि इसकी वजह से जो भूजल स्तर है वो काफ़ी ऊपर आया है, उसमें सुधार हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार में लगा दे रहा हूँ। फ्रेजाइन 5 क्या है? फ्रेजाइन 5 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेजाइन 5। तो मेरे प्यारे साथियों, फ्रेजाइन 5 2013 की घटना है। 2013 में 5 देशों को फ्रेजाइन 5 कहा जाता है। इसका मतलब होता है कमज़ोर 5, राइट, फ्रेजाइन 5। इसमें कौन कौन से देश आते हैं मैं आपको बता दूं। आपको याद रखना है बिटिया, राइट। बी से होता है ब्राज़ील, आई से होता है इंडिया, टी से होता है तुर्की और आई से होता है इंडोनेशिया, ए से होता है दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देश इसमें आते हैं ब्रिजाई 5 में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिजाई 5 में कौन कौन से देश सम्मिलित है, कौन देश सम्मिलित नहीं है। तो आप बिटिया याद रखना, ब्राज़ील, इंडिया, तुर्की, इंडोनेशिया एंड दक्षिण अफ्रीका, राइट। इसके बाद हम देखते हैं माड़ा क्या है। माड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार का प्रश्न है, माड़ा क्या है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं आपसे कि जो माड़ा है, माड़ा क्या है? भैंस की एक नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की। ये भैंस की एक क्या है? भैंस की एक महत्वपूर्ण नस्ल है और ये कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में पाई जाती। कहाँ? ओडिशा में पाई जाती है। ये भैंस की एक महत्वपूर्ण नस्ल है मांडा। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखोगे। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी स्टार का प्रश्न है। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये क्यों चर्चा में रहा मेरे प्यारे साथियों? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। वर्तमान अभी हाल ही में इसको क्या कहा गया है? इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया, राइट। टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। इसी के साथ उड़ीसा में अब 3 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो गए। इससे पहले कौन है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और कौन सा है? और सुतकुनिया टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तीसरा कौन हुआ? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, HLFT 42 क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था, उसी में
FT-42 जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी पे हनुमान जी, इसके टेल पे, इसकी जो पूंछ है उस पे हनुमान जी की प्रतिमा छपी है, उसमें प्रतिमा लगाई गई है, जो कि विवाद का कारण बना था, राइट। तो बीच में इसने हटा दिया था, पुनः इसको लगा दिया है, राइट। इसके टेल पे लगाया गया है और उस पे लिख रहा है कि सावधान हो जाओ, तूफान आ रहा है, राइट। तो हनुमान जी की प्रतिमा इस पे लगी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, चित्र अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पापुली क्या है। पापुली क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं बता दूं, पापुली मछली की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मछली की एक क्या है, प्रजाति है, राइट। तो मछली की एक प्रजाति है और ये जो है किसकी खोज कहाँ पे हुई है? केरल में। इसकी खोज कहाँ पे हुई है? केरल में हुई है, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है। गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, अगर हम गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल की बात करें तो ये कहाँ मनाया जा रहा है? नई दिल्ली। कहाँ मनाया जा रहा है? नई दिल्ली। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल है ये नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में जो साकेत मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ जाइए, उससे थोड़े ही पास में एक गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और स्पेशली इस साल का जो फेस्टिवल है वो G20 को ध्यान में रखा गया है। तो यह पूरे गार्डन को फूलों से सजाया गया है, जहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के, जैसे चीते हैं उनको भी फूलों से बनाया गया है, विभिन्न प्रकार की जीवों को फूलों से सजाया गया है और विभिन्न प्रकार के यहाँ देसी और विदेशी फूल मिलेंगे। तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो जरूर घूमने जाओ। सरी तथा सरना धर्म कोड बिल कहाँ पे पारित हुआ? सरी तथा सरना धर्म कोड जो बिल है वो अभी जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने पारित किया है, राइट। इससे पहले झारखंड सरकार ने पारित किया था। ये स्पेशली जो है आदिवासियों से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, जो सरना धर्म होता है वो आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, राइट। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, आज हमने सारे महत्वपूर्ण जो 10 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन, उसको हमने देखा, जिसमें नवाब रेबिया केस देखा, ये तमाम चीज़ों को हमने देख लिया, राइट। तो नवाब रेबिया केस यह 2016 में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित किस देश के उच्च सदन में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभियान का? अमेरिकी सीनेट में कहा गया है। वाइल्ड लिंक क्या होता है आप जानते हैं? वाइल्ड लिंक क्या है? एक सिस्टम है जो वायु को, जो हमारी जहाज़ें हैं, जो हमारे फ्लाइट्स हैं, उसको कनेक्ट करता है। लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ अभियान जो है बांदा के उत्तर प्रदेश उमाशंकर पांडे द्वारा। फ्रेजाई 5 मैंने डिस्कस कर लिया। फ्रेजाई 5 में क्या है? आपने देखा है कि इसमें 5 देश शामिल हैं। बिटिया, जिसमें ब्राज़ील है, इंडिया है, तुर्की है, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। माड़ा क्या है? भैंस की एक प्रजाति है। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। HLFT-42, इस पे हनुमान जी की, इसके टेल पे हनुमान जी की जो प्रतिमा लगी हुई है, राइट। पापुली क्या है? मछली की प्रजाति है। गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल नई दिल्ली में है। सरी तथा सरना धर्म कोड बिल, ये पश्चिम बंगाल द्वारा पारित किया गया। इससे पहले झारखंड, तो पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है। तो इस तरह से हमने देखा मेरे प्यारे साथियों कि जितने भी करंट अफेयर पूछे गए थे आज, उसको हमने डिस्कस कर लिया, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर किया करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें जो है आगे और मेहनत करने का एक जुनून मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। कल मिलते हैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।